हम एक पहाड़ी ड्यूई के रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों को भी नाकों चने चबवा दिए थे। हमारे घर कलानुमा होते थे, जहाँ छतों पर अलिफाविंचा मीनार सा बना दिया जाता था। इसमें मोर्चे के चारों तरफ सुराख रखे जाते थे ताकि दाशमन अगर बंदूक से फायर करे तो इन मोर्चों से जवाबी कार्रवाई हो सके और अपना दिफा किया जा सके। हमारे यहाँ अदावतें नस्ल दर नस्ल चलती थी, मगर मुहिब खान कहा करता था, रोशन जान काश हम इस इलाके में पैदा न हुए होते कि जहाँ भाई भाई के लहू का प्यासा हो जाता है और ज़रा सी बात पर मोर्चों से बंदूकें आग अलिफा गलनी लगती हैं। दाशमन को मुआफ़ करना हमारी लुग़त में नहीं था। जिन दिनों में गांव के मदरसे में पढ़ती थी, मुहिब खान भी वहाँ करीब ही लड़कों के मदरसे में पढ़ता था। छुट्टी के वक्त हम इकट्ठे कुछ रास्ता तय करते थे। ये हमारा बचपन था। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती प्यार और मोहब्बत के रिश्ते में बदल गई। हम दोनों इस बात से बेपरवाह थे कि हमारे बड़ों के दरमियान तनाज़ों ने कितनी गहरी दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर ली है। हम अक्सर इस वक्त वादियों में मिलते थे जब मैं और वो अपनी अपनी बकरियां चराने निकलते थे। ये हमारा लड़कपन था। मैं अब मदरसा पढ़ने नहीं जाती थी। मैं मुहिब को इस बाइस पसंद करती थी कि वो दाशमनी की रवायात के बरखिलाफ अमन और शांति की बातें करता था। मुझे इसकी बातें अच्छी लगती थी। वो कोई गैर नहीं, वालिद के चचाजाद का बेटा था। हमारे घर भी ज्यादा दावर नहीं थे। जरा सी बात पर दोनों घरानों के मर्दों में ठनी हुई थी, लिहाजा औरतें भी एक दूसरे से कलाम नहीं करती थी। मेरे वालिद इन दिनों है तिजारत की गरज से पेशावर पिंडी वगैरह जाते तो कई दिन बाद आते थे। भाई भी साथ होते, लिहाजा अपनी भीड़ बकरियों के गुलवी की देखभाल का काम हम ख़वातीन ने संभाला हुआ था। मैं अक्सर बकरियों का गल्ला लेकर उनको चराने जाती। वालिद और भाइयों को मुझ पर एतमाद था कि ये अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कर सकती है। वो मेरे बारे फिक्रमंद नहीं थे। वो ज़रूरत से घर आते और फिर अपने काम पर चले जाते और मैं मुहिब खान को कहती थी, मुहिब, तेरा मेरा प्यार हमारे ख़ानदान वालों के लिए एक खूनी पाकार है। कहीं हमारी वजह से बंदूकें न चल जाएं। जो दाशमनी होने के बावजूद अभी तक खामोश थी, वो तब हाथ अलिफाटे कर दाया करता, खादी ना करे, हमारा भेद खुलने से पहले ही जिरगे में साले की बात तय हो जाए। इसका बाप हमको तावान देने पर राजी था, मगर मेरे वालिद नहीं मान रहे थे। हमारा मामूल था कि सुबह अहाते से बकरियों का गुलुआ खोल कर वादी में हानकुत्ती और शाम ढले उनको इकट्ठा करने के बाद गिनती करके वापस अहाते में बनी उनकी कोठरियों में बंद कर देती थी। मुहिब खान ने तो जानबूझकर अपने गुलुई की निगहबानी का ठेका ले रखा था। हालांकि ये काम उसके करने का नहीं था, लेकिन मेरी खातिर वो ये सब खुशी से कर रहा था कि इस तरह हमारी मुलाकात हो जाती थी। शाम ढले चंद मिनट की ये मुलाकातें रात की तारीकी में होने लगे। घर के पास ही मोर्चा था और मोर्चे के करीब भीड़ बकरियों का बाड़ा था। जब जब मैं गुलुई को अहाते के बाड़े में बंद करने लगती तो मोर्चा का कुफुल खोल देती और मुहिब अपनी गुलुई को समेटने के बाद हमारे मोर्चे में आ बैठ जाता। ऐ मवाहे रास्ते का खाना पकाने और हमें खाना देने के बाद सोने को लेटती तो मैं बर्तन भांडे अलिफाटेनी में मसरूफ़ हो जाती। इस वक्त बर्तनों के आपस में टकराने की मखसूस आवाज़ से मुहिब खान मोहब्बत की ज़ुबान समझ लेता था कि मुझे इससे मिलने आने में कितनी देर है। वो इंतज़ार करता रहता। मोर्चा के इस खुफिया कमरे में जहाँ असलहा रखा जाता था, इस कमरे को भी कुफुल लगा रहता था, जिसकी चाबी मेरी माँ के पास थी। वो रात और रातों की तरह सितारों भरी न थी। वो रात बड़ी सर्द और डरावनी थी। जाने क्यों वो दिल जो रोज़ मुहिब से मिलने को मचलता था, आज नहीं चाह रहा था कि मोर्चा की तरफ जाऊं। माँ कब की सो चुकी थी और मोहब्बत खान मोर्चा में मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे आज से पहले कभी ऐसा खौफ महसूस नहीं हुआ था। इन तारीखों में वालिद साहब भी नहीं आते थे, भाई भी उनके साथ आते। समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्यों नल सहमा हुआ है, जैसे कुछ होने वाला हो। यख बसता हुआ जिस्म के अंदर खून को जमा रही थी, फिर भी मैं जाने को बेकरार थी, ये सोच कर के मुहिब मेरी राह तक रहा है। कुछ देर इसी तरह कशमकश में रही, यहाँ तक कि चूल्हे में पड़ी चिंगारियाँ भी सर्द हो गई। माँ लिहाफ में लिपटी कभी की सो चुकी थी और उनके खरोटून की हल्की हल्की आवाज़ मुझे और भी सहमा रही थी। एक बार मैं दरवाजे तक जाकर लूट आई। घर के अंदर से भी एक रास्ता मोर्चा को जाता था और मुझे अलिफादेर से ही जाना था। मुझे घर से बाहर नहीं निकलना था, फिर भी लगता था जैसे आज मुझे वहशतों का जंगल पार करना है।
2-3 बार मैं जाने को अलिफाटे और फिर लेट गई। मेरे और मुहिब के दरमियान एक खामोश मुआहदा था कि वो कभी शादी से कब्ल मेरे दामन को न छुएगा और हमारी मोहब्बत पाकीज़ा रहेगी। मुझे इस पर भरोसा था, इसीलिए तो बेधड़क आधी रात तक इसके पास असलहा खाने में बैठी रहती थी और हम दानिया जहान की बातें करते थे। इस दौरान कभी ख्याल नहीं आता था कि गलत रविश भी इख्तियार कर सकते हैं। साना था कि नफस एक वहशी जानवर है और इसे काबू में करना मुश्किल होता है, मगर मेरे नज़दीक इस वहशी जानवर से ज़्यादा ताकतवर किसी इंसान की बेलौस मोहब्बत का जज्बा था, जो दराहे का रुख मोड़ सकता था और तूफ़ानों को शिकस्त दे सकता था। मैं खदशात में घिरी मोर्चे में जा पहुंची, तभी बादलों ने गरजना शुरू कर दिया। मैंने सहन में खड़े खड़े खुले आसमान की तरफ देखा, फिर जी कड़ा करके तहखाने की सीढ़ियां आतर गई। मेरे हाथ में शमा थी और उसका आजाला इस बात की नवीद था कि मैं आ चुकी हूँ। मध्यम रोशनी का कुर्ब मुहिब को खुशी से सरशाद कर दिया करता था। वो मसरत से लबरेज आवाज़ में पुकार अलिफाटेता था, तुम आ गई, मगर बड़ी देर कर दी। मैं इतना इंतज़ार करता हूँ और तुम 2 घड़ी को मलती हो, पूरी तरह बातें भी नहीं हो पाती। ये कहते हुए वो मेरे हाथ से शमादान को ले लिया करता था। हम दोनों आमने सामने एक फासले पर बैठ जाते और दाना जहान की बातें करते थे। वो वक्त कितना हुसैन होता था। मध्यम रोशनी में इसका चांद सा चेहरा और मोहतात मुस्कुराहटें जैसे इस पर जन्नत के फूल बरसते हों। हम अक्सर सोचा करते थे कब हमारे बड़ों के बीच साले होगी और कब हम शादी के बंधन में बंध कर एक हो जाएंगे, क्योंकि सुलह में एक शर्त तो तावान की अदायगी और फिर रिश्ते का चंद शराइत पर तय होना था। हमें इसी सौंदर घड़ी का इंतज़ार था जिसके लिए हमने बार बार साले की दुआएं मांगी थी। खबर नहीं थी कि इस घड़ी के आने से पहले एक और घड़ी आ जाएगी जिसको आखिरत की घड़ी कहूँ तो बेजाना होगा। मोहब्बत इंसान को कभी कभी मकड़ी के जाले की तरह जकड़ कर बेबस कर देती है। मुहिब खान भी इसी मोहब्बत की जंजीर में जकड़ा हुआ बेबस होकर दाशमन के मोर्चे में बैठा था। आज शमादान की रोशनी इसे भली ना लगी कि वो शायद तवील इंतज़ार से थक कर बूढ़ हो चुका था। वो मुझे खफा खफा सा लग रहा था। तुम खफा लग रहे हो कि मैंने आने में देर कर दी? शमादान को मैंने ताकचा में रखते हुए कहा। वो चाप रहा। सुबह होने में चंद घड़ियां बाकी थीं और हमको मन अंधेरे से कब्ल ही वापस लूट जाना था, ताहम इसकी बेजारी में कमी न आए। इसको इंतज़ार की कोफ्त ने तपा दिया था। मुहिब ने मेरी किसी बात का जवाब ना दिया, जैसे गूंगा हो। मैंने माजरत की मनाना चाहा, मगर उसने मुझसे कलाम न किया। तभी मैं रू दी। मेरे इंसूहे ने इसके पत्थरनल को मोम किया तो वो मेरे आंसू पूछने लगा। तभी जाने इससे यकायक क्या हुआ कि वो एक दिन बदल गया। नर्मो नाजुक लहजे वाला एक बेकाबू वहशी का राविब धारने लगा। इसे खुद पर इख्तियार न रहा और मैं इसके बेकाबू होने से बौखला गई। मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, मुहिब, तुम होश में तो हो? तुम्हें खबर है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम्हारे नल से मोहब्बत का एहतराम भी ख़त्म हो चुका है? क्या अपनी कसम का पास भी नहीं रहा है? तुम्हें मेरी कोई बात वो नहीं सुन पा रहा था। जैसे इसके कान बंद हो चुके हूँ। इसी वक्त उन्हीं सोचो नमूना की तपश से मेरी हमियत सा अलग अलिफाटे उसी लम्हे सोच लिया कि अब मुहिब के पास रखना मेरी बर्बादी है। ये भी मुझे फ़ौरन ही फैसला करना था कि जिस पर भरोसा किया, अब आगे इसके साथ क्या सलूक करना चाहिए। न से मशवरा किया करती, अक्ल ने ताज़ियाना लगा दिया कि वही सलूक जो किसी अहद तोड़ने वाले मुनाफिक के साथ करना चाहिए, और हमारे कबीला की रवायत के मुताबिक ऐसा शख्स जो अहद तोड़ देता है काबिल मुआफ़ी नहीं होता। तभी मैंने जान लिया कि यह दाशमन है, दोस्त नहीं, जिसने मेरे आंचल की तरफ हाथ बढ़ाया था। वो बेशक मुझे जान से बढ़कर प्यारा था, मगर दोस्त के पर्दे में ऐसा दाशमन इज्जत से बढ़कर प्यारा न था, क्योंकि ख़ानदानी शराफत और इज्जत की गैरत हम लोगों को महबूब से बढ़कर प्यारी होती है। गैरत की मौत महबूब की कुर्बानी चाहती है। तभी मैंने इसको ठंडे लहजे में कहा, 1 मिनट ठहरो और पुरसुकून हो जाओ। मैं मोर्चा के दरवाजे को मुकफ्फल कर दूं। हो सकता है माँ की आंख खुल जाए और वो मुझे तलाश करती हुई आदेर आ जाए। मेरी यह तदबीर कारगर हुई। गालिबन जज्बात के तूफान ने उसकी अक्ल के तमाम चिराग बुझा दिए थे। वो कुछ शांत हो गया और वहां बैठकर मेरे लूट आने का इंतजार करने लगा। जरा सी मोहलत मिलते ही मैं सीढ़ियां चढ़ती बाहर निकल आई और अलिफा पर आते ही पहले असलहा खाने का दरवाज़ा मुकफ्फल किया। इसके बाद मोर्चे से बाहर निकलकर इसके बैरूनी दरवाजे पर ताला डाल दिया और कांपती हुई जमीन पर पांव जिमती अपने घर के सहन में पहुंची, जहां लकड़ी का तख्त पड़ा था।
मैं चंद लहजा इस पर बैठकर अपने हवास दुरुस्त करने लगी। तभी बारिश ने मुझे भिगो दिया और मैं कमरे में चली गई। माँ तूफान 12 से बेखबर अभी तक गहरी नींद सो रही थी। इसे ना तो मेरे जाने की खबर हुई और न लूट आने की। मुझे शाल में डांसेस लग रही थी। बिस्तर पर मैं दाबित गई। आज नींद कैसे आ सकती थी कि मेरा अजीज इंजान इंतजार की घड़ियां गिन रहा था और मैं इसे आज़ाद नहीं कर सकती थी क्योंकि इसने मेरे भरोसे को तोड़ा था और अब मेरा एतबार इस पर से अलिफाटे गया था। मेरा इरादा अब इसे सुबह अजान के वक्त आज़ाद करने का था। इससे इस वक्त शब के आखिरी पहर की चंद घड़ियां कैद में रहकर गुजारनी थी। सोच रही थी कि सुबह सादिक के होते हैं जाकर कुफुल खोल दूंगी और इसे असलहा खाने से रिहाई दिला दूंगी। उस वक्त तो वापस जाने में खतरा था। वो उस सुई में जाने मुझसे क्या सलूक करने वाला था। मैंने तभी यह फैसला किया कि कुछ देर बिस्तर में दाबकी रहूं यहाँ तक कि अजान हो जाए। अजान होने और सुबह की सफेदी फैलने में बस चंद मिनट की देर थी। अजान हो गई और मैं मोर्चे की तरफ जाने के बारे इरादा बांध कर रह गई। उन्हीं सोचों में फजर की नमाज का वक्त हो गया। माँ इस वक्त अलिफाटे जाती थी। नमाज पढ़कर बावर्ची खाने में नाश्ता बनाने का काम शुरू कर देती। तभी मैं भी नमाज पढ़कर किचन के काम में उनका हाथ बटाने पहुंच जाती थी। इसके बाद मैं अपनी गुलई को बकरियों के बाड़े से निकालकर वादी में ले जाती। माँ ने आवाज दी। मैं सोच के समंदर से निकल आई। आज काम में जी नहीं लग रहा था। सारा ध्यान तो असलहा खाने की तरफ था। ये मेरे गुमान में न था कि इस वक्त जबकि रात तूफान 12 था वालिद साहिब तक लेकर आ जाएंगे। इनको 2 रोज बाद इनाते जाने वो किस जरूरत के तहत आ गए थे। जब टकरा करने की आवाज सानी मेरा डिम ही निकल गया। सोचा अब मेरी और मुहिब की मौत यकीनी है। वालिद साहब हमेशा दिन को आते थे क्योंकि इन दिनों पहाड़ी रास्ते बहुत दुश्वार गुजार थे और रात को ट्रिप पर सफ़र नहीं करते थे। जाने कैसे वालिद साहब आज सुबह ही आ गए जबकि मैंने सोच रखा था जब बाड़े से रिवर निकालूंगी तो मोर्चे का ताला खोल दूंगी और मुहिब खान बाहर आ जाएगा। अगरचे ये काम मुझे सुबह माना अंधेरे करना चाहिए था, लेकिन माँ के पुकारने पर मैं उनके पास चली गई और ये सुनहरी मौका खो दिया। वालिद साहब का ध्यान उसी वक्त असलहे की तरफ जाता जब उन्हें असलहा लेना होता था, मगर मुझे चाबियां तक वहां रखने का मौका ना मिला कि जहां से मैंने अलिफाटे आई थी। मोर्चे के बैरूनी दिल का कुफुल जो खोलना था, चाबियां मेरे पास थी और चाहते हुए भी घर से कदम न निकाल सकी। सावरज अब निकल आया था। आज आला फैल गया था। वालिद साहब माँ से कह रहे थे कि देर हो रही है, मुझे नाश्ता दे दो तो मैं गोदाम से असलहा निकाल कर जाऊंगा। मुझे दोबारा शहर सफ़र करना है, चाबियां मुझे दे दो। माँ ने देखा कि जहां वो चाबियां रखती थीं वहां मौजूद न थीं। वो कहने लगी, चाबियां यहाँ नहीं हैं, न जाने कहाँ गई। हमेशा रखती तो इसी जगह हूँ। अच्छा आप नाश्ता कर लो, मैं दोबारा अच्छी तरह देखती हूँ, यहाँ ही होंगी। वो वालिद को नाश्ता देने लगी। अब मोर्चे की तरफ जाना मौत को दावत देना था। मैंने माँ से पूछा, क्या ढूंढ रही हैं? बेटी गोदाम की चाबियां ढूंढ रही हूँ, हमेशा इसी जगह रखती हूँ मगर अब नहीं मिल रहे। माँ चाबियां मेरे पास हैं, वो क्यों? माँ ने हैरत से पूछा। बाबा जान भी चौंक अलिफाट है। क्या बात है बेटी, असलहा खाने की चाबियां तेरे पास क्यों हैं? उन्हें मशकूक देख कर मैंने कहा, बाबा जान 2-4 बार जब मैं बकरियों को बाड़े से निकाल रही थी तो मैंने मोर्चे के करीब मुहिब खान को देखा था। जाने इसकी नियत किया थी। तभी कल शाम मैंने मोर्चा का दरवाज़ा खोल दिया कि देखूं इसका इरादा किया है और हमारे गोदाम की तरफ मन लाने का क्या मकसद है। मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। उसने कुफुल खुला पाया तो वो मोर्चे खाने के अंदर चला गया। शायद वो हमारे असलहे के ज़ख़ीरे को शुमार करना चाहता था या अंदाज़ा लगाने की नीयत थी। मैं बाड़े में छपकर उसकी निगरानी कर रही थी। जो ही वो सीढ़ियाँ आतर कर ज़मीन दोज़ गोदाम में गया, मैंने दौड़कर दरवाज़ा बंद किया और कुफुल लगा दिया। वो अब हमारे असलहा खाने में कैद है। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है अब जल्द आ गए, वरना मुआहे को बताने का इरादा कर रही थी। ये कहते हुए मेरे माथे पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए। लुकमा माना तक ले जाते हुए बाबा जान का हाथ रख गया। उन्होंने नाश्ते के बर्तन एक तरफ सिरका दिए। जल्दी से चारपाई से आतर कर पाँव में जूता डाला और मुझे कहा कि चाबियां दो।
चाबियां लेते ही वो तेजी से बाहर की जानिब दौड़ पड़े और मैं धड़कते दिल के साथ जमीन पर बैठ गई। जाने ये अल्फाज मैंने इतनी जल्द कैसे सोच लिए और किस तरह तेजी से अदा कर गई। अगर बाबा जान जरा गौर करने को ठहर जाते और एक निगाह मेरे चेहरे पर डाल लेते तो शायद मुहिब खान को अपनी गोली का निशाना बनाने से पहले एक गोली मुझ पर दाग देते, लेकिन वो इन वालिदैन में से थे जो अपनी बेटियों पर अंधा एतमाद करते हैं। आज मुहिब खान के बारे सोचती हूँ तो बदन ठंडा हो जाता है, दाकिर मुँह में दर्द बनकर दौड़ने लगता है। न जाने मुझे इस वक्त क्यों इस कदर गुस्सा था कि उसे मौत की वादी में धकेल दिया। उसकी तकदीर में मौत लिखी गई थी कि बाबा जान को तभी आना था जब मैंने इसको मोर्चे का कुफूल खोल कर रहा करना था। दरअसल मैं इतनी खौफजदा हो गई थी कि घर के अंदर का दरवाज़ा तो मुकफ़्फ़ल किया ही था, दूसरा रास्ता जो बाहर से गोदाम को आतरता था इसे भी ताला लगा दिया। अगर मैं इस वक्त मोर्चे के बैरूनी दरवाजे को बाहर से जाकर ताला ना लगाती तो इसे जाने का मौका मिल जाता। वो देर में बाद में जाकर मुकफ़्फ़ल कर सकती थी। मुझसे भूल हुई या मेरे हवास इख्तियार में ना रहे, इस सवाल का जवाब आज भी मेरे पास नहीं है। मेरी इसी भूल की वजह से मुहिब को मोहब्बत की यह भयानक सूरत देखनी पड़ी। शायद अपनी किस्म की पासदारी न करने पर इसे ये बड़ी सज़ा मिलनी ही थी। कभी दाके का एहसास मुझे तड़पाता है कि काश बाबा जान इस रोज़ इतनी सुबह न आ जाते। आए थे तो उनको इसी वक्त गोदाम से असलहा न अलिफाटेना होता कि मुहिब की जान जाती। मैंने तो आवे भी तहिया कर लिया था कि अब कभी इससे ना मिलूंगी कि अपनी किस्म की पासदारी नहीं रख सकता। मुहिब खान का खून जिरगे ने वालिद साहब को इसलिए मुआफ़ कर दिया कि वो खुद चलकर हमारे मोर्चा के अंदर आया था। बाबा जान इसके ठिकाने पर इसे मारने नहीं गए थे और यह कबीला की रवायत थी कि दाशमन अगर छपकर घर के किसी हिस्से में इस खुद दाखिल हो जाए तो इसे गोली मार देना दासिर फरीक की मजबूरी हो सकती है, क्योंकि बगैर ललकारी और ख़बरदार किए दाशमन पर वार करना और इसे मुकाबले की खातिर ज़िंदगी की मोहलत न देना भी बुज़दिली समझा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें।